बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी जो एक्सरसाइज है 3.1 वो कंप्लीट हो चुकी है और आज हम एक्सरसाइज 3.2 इसको शुरू करेंगे। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले जो सेट्स के ऑपरेशन है, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, इनको हम एग्जांपल्स के साथ अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। यूनियन ऑफ टू सेट्स, जो टू सेट्स का यूनियन होता है इसको यू से जाहिर करते हैं। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाई, इसको इस तरह लिखते हैं ए यूनियन ए यू बी, और इसको पढ़ते हैं ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए आर बी। वो तमाम एलिमेंट इसमें शामिल होंगे जो ए में हैं या वो बी में हैं। इसको हम एग्जांपल के साथ बयान करते हैं। अगर हमारे पास कुछ सेट हो ए 1 2 3 4, बी हमारे पास कुछ सेट हो 2 4 6 8। अगर हम इन दो सेट्स का यूनियन मालूम करें तो इसको हम लिखेंगे ए यूनियन बी। पहले ए सेट को लिखेंगे 1 2 3 4, और फिर ये यूनियन की अलामत। उसके बाद बी सेट को लिखेंगे 2 4 6 और 8। अब इन दोनों का अगर हम यूनियन मालूम करें तो दोनों सेट के जो अरकान हैं उनको मिला के लिख देंगे 1 2 3 4 6 8। दोनों सेट्स के जो रुकन है एलिमेंट उनको आपने मिला के लिख देना है, लेकिन कोई भी एलिमेंट आपने दो मरतबा नहीं लिखना। इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसके भी चारों एलिमेंट शामिल हैं 2 4 6 8, 2 4 6 और 8, इसके भी चारों एलिमेंट शामिल हैं। दोनों सेटों के जो एलिमेंट हैं उनको मिला के आपने लिख देना है, तो दो सेटों का हमारे पास यूनियन आ जाएगा। उसके बाद है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इसको उल्टे यू से जाहिर करते हैं। यू को उलट कर देंगे तो इंटरसेक्शन की अलामत बन जाती है। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाई, इसको डिनोट करते हैं, इसको पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। यहाँ पे एंड है, ये उन एलिमेंट पे मुश्तमिल होगा जो दोनों सेट में मौजूद होंगे, ए में भी मौजूद होंगे और बी में भी। अगर हम इसको लिखें, एक कोई सेट लें, इसको हम लिख लें 1 2 3 4, और बी हम कोई सेट लें जिस तरह हमने ऊपर लिया था 2 4 6 8। अब हम इनका इंटरसेक्शन मालूम करते हैं। इसको लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। पहले ए सेट लिखेंगे 1 2 3 4, और उसके बाद इंटरसेक्शन बी सेट लिखेंगे 2 4 6 8। अब इंटरसेक्शन में वो वाले एलिमेंट आएंगे जो दोनों सेटों में मौजूद होंगे। इसमें आप देखें 2 इस सेट में भी मौजूद है, इसमें भी, तो 2 आ जाएगा। 1 इधर है, इधर नहीं है, 1 नहीं आएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद 3 देखें, 3 इधर है लेकिन इधर नहीं है, तो 3 भी नहीं आएगा। 4 इधर भी है और इधर भी, तो 4 भी आ जाएगा। 6 नहीं आएगा क्योंकि 6 इस सेट में मौजूद नहीं है। 8 नहीं आएगा क्योंकि 8 इस सेट में मौजूद नहीं है। दोनों सेटों के जो कॉमन एलिमेंट हैं
वो आपने लिखने हैं, तो वो क्या आ जाता है, इंटरसेक्शन। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस का जो मानी है माइनस, तफरीक, माइनस ऑफ टू सेट्स, इसको ये माइनस की अलामत से जाहिर करते हैं। इसकी डेफिनेशन है द डिफरेंस बिटवीन द सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाई, इसको इस तरह लिखते हैं ए माइनस बी, इसको पढ़ेंगे ए डिफरेंस बी कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू ए बट डू नॉट बिलोंग टू बी। इसमें ए माइनस बी में वो वाले एलिमेंट होंगे जो ए में तो होंगे लेकिन बी में शामिल नहीं होंगे। अगर हम ए सेट लें 1 2 3 4, बी हम वही पहले वाला सेट लेंगे 2 4 6 और 8। इसका अगर हम डिफरेंस मालूम करें तो ए माइनस बी, ए माइनस पहले ए सेट लिखेंगे 1 2 3 4, फिर माइनस बी सेट लिखेंगे 2 4 6 8। और इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालें, यहाँ पे नहीं इधर ही लिखें 1, इस जो पहला सेट है उसके आपने एलिमेंट देखने हैं। 1 इसमें नहीं है तो 1 आ जाएगा, 2 इसमें है, इसमें भी 2 माइनस हो जाएगा, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो 3 हो जाएगा, 4 इसमें है, इसमें भी है, 4 माइनस हो जाएगा। देखें ये कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू ए बट डू नॉट बिलोंग्स टू बी, वो वाले एलिमेंट आ गए हैं जो ए में तो शामिल हैं लेकिन बी में शामिल नहीं है, बी को बिलोंग वो नहीं कर रहे। इसी तरह अगर हम बी माइनस ए मालूम करें, बी डिफरेंस ए, तो बी सेट को हम पहले लिखेंगे 2 4 6 8, और ए सेट को बाद में लिखेंगे 1 3 1 2 3 4। इसमें अब वो वाले एलिमेंट आएंगे बी के जो ए में शामिल ना हो। 2 इधर 2 है, 2 से माइनस हो जाएगा 4, 4 से माइनस हो जाएगा 6 आ जाएगा, 6 इधर है लेकिन इसमें मौजूद नहीं है। इसी तरह 8 इधर है लेकिन इधर मौजूद नहीं है तो 8 आ जाएगा। अब देखें इसमें बी के वो वाले अरकान आ गए हैं जो ए में शामिल नहीं है। इसमें ए माइनस बी में ए के वो रुकन है जो बी में शामिल नहीं है, और बी माइनस ए में बी के वो रुकन है जो ए में शामिल नहीं है। दोनों का आंसर मुख्तलिफ है। तो यहाँ से एक ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है कि ए माइनस बी अगर हम सेट्स पे ऑपरेशन कर रहे हो तो ये बी माइनस ए के इज इक्वल टू नहीं होता। ए माइनस बी का आंसर और होता है और बी माइनस ए का आंसर उससे मुख्तलिफ होता है। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट को यू से जाहिर करते हैं। ए यूनिवर्सल सेट इज द सेट दैट contains all the elements of the sets which are under consideration in a particular problem। इसको हम कॉम्प्लीमेंट में, कॉम्प्लीमेंट के साथ ही इसकी हम वजाहत करते हैं। एक ऐसा सेट होगा जिस तरह क्वेश्चन में एक यू सेट दिया होता है, उसके अंडर 3 4 सेट होते हैं ए बी सी। तो ए बी सी के जो एलिमेंट हैं वो यू से लिए गए होते हैं। यू एक बड़ा सेट होता है और उसके अंडर जितने भी सेट इस्तेमाल हो रहे हैं सब के अरकान उस यू में शामिल होते हैं, कोई भी रुकन यू से बाहर नहीं होता। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए डिनोटेड बाई, इसको ए डैश से जाहिर करते हैं या इसको जाहिर करते हैं ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट की अलामत लगा के सी सी की सूरत में। रिलेटिव टू द यूनिवर्सल सेट, इसका कनेक्शन किसके साथ है, यूनिवर्सल सेट यू के साथ है। इज द सेट ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू, और कॉम्प्लीमेंट
में कौन से एलिमेंट होते हैं? इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स यू विच डू नॉट बिलोंग्स टू ए। ए के कॉम्प्लीमेंट में यू के वो वाले अरकान होंगे जो ए में शामिल नहीं है। यहाँ पे हम लेते हैं एक सेट, यूनिवर्सल सेट लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब हम इसके सबसेट लेंगे 1 2 3, और कोई सेट लेंगे बी 4 5 6, सी एक सेट ले लेंगे 7 8। अब यू इनका यूनिवर्सल सेट है ए बी और सी का। इन तीनों के रुकन ए बी और सी के यूनिवर्सल सेट में मौजूद होंगे। कोई भी रुकन आप बाहर से नहीं ले सकते। 1 2 3 1 2 3, उसके बाद बी 4 5 6 4 5 6 7 8 7 8। जितने भी सेट इस्तेमाल होंगे उसके अरकान यूनिवर्सल सेट में मौजूद होंगे, तो उस बड़े सेट को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यहाँ पे अगर हम ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम करें, जिसको इस तरह जाहिर करते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब होता है ए को यू से माइनस कर देंगे, यू माइनस ए। इसको इस तरह लिखेंगे यू सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माइनस आ जाएगा ए सेट 1 2 3। और जिस तरह हम पहले माइनस हमने किया है, इसको माइनस करेंगे तो 1 जो है वो 1 से माइनस हो जाएगा, 2 जो है 2 से माइनस हो जाएगा, 3 से माइनस हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास रह जाएगा 4 5 6 7 8 9 10। डेफिनेशन की तरफ आए तो यही कह रहा है डेफिनेशन में कि यू के वो वाले अरकान होंगे ए के कॉम्प्लीमेंट में जो यू में ए में शामिल ना हो। ये यू के ए के कॉम्प्लीमेंट में इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू, यू के वो वाले अरकान हैं विच डू नॉट बिलोंग्स टू ए, जो ए में शामिल नहीं है। इनमें कोई भी रुकन ए में शामिल नहीं है। ए को हमने इससे क्या कर दिया? माइनस कर दिया। इसी तरह हम अगर बी का कॉम्प्लीमेंट मालूम करें तो इसको भी हम यू से माइनस कर देंगे, यू माइनस बी। यू सेट आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माइनस इससे बी सेट कर देंगे 4 5 6। अब इसकी माइनस में 1 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 4 से माइनस, 5 5 से माइनस, 6 से माइनस हो जाएगा। इधर 7 है, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और 10। ये आ गया बी का कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह सी का कॉम्प्लीमेंट जब आपने मालूम करना है तो सी के कॉम्प्लीमेंट को हम सी के ऊपर डैश, और ये होगा यू माइनस सी। यू से आपने सी को क्या कर देना? माइनस। किसी भी सेट का आपने कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है तो उसको जो यूनिवर्सल सेट दिया गया होता है उससे आपने माइनस करना होता है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 3.2 की तरफ। इसका पहला क्वेश्चन, कंसिडर द यूनिवर्सल सेट। ये एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स मल्टीपल ऑफ 2, इसमें 2 के मल्टीपल्स हैं और कहाँ तक हैं? 30 तक। ये दो सेट हैं, ये यू के जेरे बहस हैं और इन दोनों के अरकान यू में से होंगे। यू को किस फॉर्म में लिखा हुआ है? सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा हुआ है।
अगर हम इसको टेबुलर फॉर्म में यू को लिखें तो ये आ जाएगा, टू के मल्टीपल्स हैं कहाँ तक, 30 तक। 2, 4, 6, 8, 10, 12 सारे आ जाएंगे 30 तक। इन दोनों के अरकान ए और बी के इसमें यू में से होंगे। ए के क्या रुकन है, इज ए मल्टीपल ऑफ 6। ये सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा हुआ है, इसको हमने यहाँ पे लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म, इसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। 6 के मल्टीपल्स हैं ए में, तो आ जाएगा ए इज इक्वल टू 6, 12, 18, 24 और 30 तक आ जाएंगे। क्योंकि हमारा जो यूनिवर्सल सेट है वो 30 तक है, तो 30 से ऊपर नहीं जाएंगे, इसका कोई रुकन भी 30 से ऊपर नहीं जाएगा। बी बी को भी टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, ये सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा हुआ है, इसमें 8 के मल्टीपल है, 8, 16 और 24, ये आ जाएगा। अगर इसका चौथा रुकन करें तो वो 32 हो जाता है, यूनिवर्सल सेट में वो शामिल नहीं है। फिर इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन मालूम करना है। इंटरसेक्शन मालूम करने के लिए ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे कीमतें पुट कर दें। ए की कीमत क्या है, 6, 12, 18, 24 और 30। इंटरसेक्शन आ जाएगा सेट बी, 8, 16 और 24। अगर इन दोनों का हम इंटरसेक्शन लें तो वो वाले रुकन लिखेंगे एलिमेंट जो दोनों में शामिल हो। इधर है 6, इधर नहीं है, तो इसमें कौन सा 24 रुकन है जो दोनों में मौजूद है, तो इसका रुकन आ जाएगा 24। ये इंटरसेक्ट ऐसे एलिमेंट जो दोनों सेटों में मौजूद हो। उसके बाद ड्रा ए वेन डायग्राम, इसकी हमने वेन डायग्राम बनानी है। ये जो रेक्टेंगल है ये यू सेट को जाहिर करती है, यूनिवर्सल सेट को। और यूनिवर्सल सेट में कितने सेट हैं हमारे पास, दो। एक ए सेट है और दूसरा सेट है बी। इन दोनों में से देखें कौन सा रुकन कॉमन है, 24, यानी ये ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैपिंग सेट वो वाले होते हैं जिनमें कोई एक आधा रुकन कॉमन हो, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे। इस सेट को हम ए का नाम देंगे और इस सेट को हम बी का नाम। ये इनका कॉमन एरिया है, इसमें कौन सा रुकन है, 24। बाकी बी के कौन से रुकन रह जाएंगे, 8 और 16। इधर 8, इधर 16। और ए के कौन से रुकन रह जाएंगे, 6, 12, 18, 30। 6, 12, 18 और 30। जो रुकन यू के यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। जो रुकन बाकी रह गए हैं यू के, वो हम इसमें यू सेट में लिख देंगे। कौन सा रुकन रह गया है, 2 रह गया है। उसके बाद 4, 8 भी आ गया है, 10 इसमें नहीं है इनमें। उसके बाद 14, 18 भी है, 20, 22 और 26 भी नहीं है, 28 भी नहीं है। ये यूनिवर्सल सेट है जिसमें यू के सारे रुकन है 2 से लेकर 30 तक। जो ए सेट में मौजूद थे वो ए में लिख दिए हैं, जो बी सेट में मौजूद थे वो बी में। ए और बी में जो कॉमन रुकन रुकन था 24, वो इनका कॉमन रुकन आ गया। बाकी बी के, ए के और जो बाकी रह गए वो सारे हमने मुकम्मल कर दिए। क्वेश्चन नंबर 2, लेट यू इज एन इंटीजर। कहाँ से है यू सेट, कहाँ से है, 0 से लेकर 150 तक। अगर हम इसको लिखें तो ये बनेगा, 0 इसमें शामिल नहीं है, 1, 2, 3, 4 से लेकर 150 तक। अगर हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखें, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट्स जी एंड एच इन टेबुलर फॉर्म। जी में कौन से हैं, 2 की पावर m, 2 की पावर m वाले एलिमेंट हैं, तो जी सेट बन जाएगा
टू की अगर पावर जीरो हो तो वन, टू की पावर टू हो तो, टू की पावर जीरो हो तो वन, टू की पावर वन हो तो टू, फोर, एट, 16, 32, 64 और 128। 128 के बाद अगर दो की पावर करेंगे तो वो 256 हो जाता है, जो यू सेट से बाहर जा रहा है। यू सेट से हमने बाहर कोई एलिमेंट नहीं लिखना। ये टू की पावर वन, टू की पावर जीरो, टू की पावर वन, टू की पावर टू, टू की पावर थ्री, टू की पावर फोर, टू की पावर फाइव, टू की पावर सिक्स और टू की पावर सेवन। उसके बाद एच के जो रुकन है, एक्स इज ए स्केयर, स्केयर वाले होंगे। अगर वन का स्केयर लें तो वन, टू का स्केयर लें फोर, थ्री का स्केयर लें नाइन, फोर का स्केयर लें 16, पाँच का स्केयर लें 25, छः का स्केयर लें 36, सात का स्केयर लें 49, उसके बाद आठ का स्केयर लें 64, नाइन का स्केयर लें 81, टेन का स्केयर लें 100, 11 का स्केयर लें 121, 12 का स्केयर लें 144 और 13 का स्केयर लें तो वो 169, जो 150 से बाहर चला जाएगा तो उसको नहीं हमने लिखना। ऐसे रुकन जी और एच में लिखने हैं जो इसके दरमियान हो, वन और 150 के दरमियान हो, क्योंकि यू यू इसका यूनिवर्सल सेट है और इससे बाहर नहीं इनके एलिमेंट जा सकते। इन दोनों का हमने यूनियन मालूम करना है। यूनियन जी, यूनियन एच, इन दोनों के अरकान मिला के लिख देंगे। जी में क्या है, वन, टू, फोर, एट, नाइन, 16, 25, 32, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 128 और 144। दोनों सेटों के अरकान इकट्ठे करके लिख दिए हैं तो इसको क्या कहते हैं, यूनियन। इसी तरह इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में हमने इन दोनों के जो अरकान है, जो कॉमन रुकन है, उनको लिखना है। इनमें कॉमन कौन सा है, इधर फोर, वन, वन कॉमन है, उसके बाद फोर कॉमन है, फोर के बाद 16, 16 के बाद 64। बस यही फोर रुकन इसमें कॉमन है, तो ये इनका इंटरसेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 3, पी सेट है जिसमें x इज ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर है 20 से छोटे। अगर हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखें तो p इज इक्वल टू आ जाएगा, प्राइम नंबर दो से शुरू होते हैं, दो, तीन, पाँच, 7, 11, 13, 17 और 19 ऐसे नंबर जो किसी नंबर पर तकसीम ना हो। और क्यू, क्यू में x इज ए डिवाइजर ऑफ 210, ऐसे नंबर जो 210 को तकसीम करेंगे और 20 से छोटे हों, क्यू में आ जाएंगे। वन करेगा 210 को तकसीम, टू करेगा, थ्री करेगा, फोर नहीं करेगा, पाँच, सिक्स, सेवन तकसीम करेगा, 10 करेगा, 14 करेगा और 15। 20 से छोटे नंबर लिखने हैं। फिर इन दो सेट्स का हमने यूनियन मालूम करना है। यूनियन के लिए क्या लिखेंगे, P यूनियन Q। P सेट हमारे पास है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19
और यूनियन आ जाएगा इसका क्यू सेट 1 2 3 5 6 7 10 14 और 15। यूनियन में इन दोनों के अरकान को मिला के हमने लिखना है। 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 6 7 10 11 13 14 15 17 और 19। फिर आपने कंफर्म कर लेना है कि कोई रुकन मिस तो नहीं है। 2 3 5 7, 2 3 5 7, 11 13 17 19, 11 13 17 19, 1 2 3 5, 2 3 5 6 7 10, 6 7 10 14 15 सारे नंबर हैं। उसके बाद इनका हमने इंटरसेक्शन मालूम करना है इन्हीं दो सेट्स का। तो इनको लिखेंगे, सेट पी है हमारे पास 2 3 5 7 11 13 17 19 और इंटरसेक्शन की अलामत लगाएंगे 1 2 3 5 6। सेट क्यू लिखेंगे 14 15 और फिर इन दोनों में से जो कॉमन होंगे उनको निकाल लेंगे। कॉमन इनमें क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है इधर भी और इधर भी, 3 आ रहा है, 5, उसके बाद 7, 7 के बाद और कोई रुकन कॉमन नहीं है, 11 13 17 19 इधर नहीं। ये 4 रुकन है जो इसके इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। इसमें वेरीफाई द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन की होती है वो होता है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। और जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन की होती है वो होता है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। पहले हम इसको मालूम करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड फिर राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी। ए सेट आ जाएगा 1 2 3 4 5 और यूनियन में आ जाएगा बी सेट 4 6 8 और 10। इनका यूनियन लेंगे तो वो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 8 और 10, दोनों को मिला के लिख देंगे। फिर इसकी लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड मालूम करेंगे। राइट हैंड साइड में क्या है, बी यूनियन ए। पहले बी सेट लिखेंगे 4 6 8 10 और फिर यूनियन और ए सेट 1 2 3 4 5। इसका यूनियन लेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 8 और 10। जब दोनों को मिला के लिखेंगे तो ये यूनियन आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे आपने नीचे लिख देना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसके बाद इंटरसेक्शन की जो प्रॉपर्टी है उसको प्रूव करेंगे तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। ए आ जाएगा 1 2 3 4 5 और इंटरसेक्शन में आ जाएगा बी
4 6 8 10। इन दोनों को क्या करेंगे, मिला जो इनमें कॉमन होंगे वो लिखेंगे। कॉमन इनमें क्या आ रहा है, 4, और 4 के अलावा कोई भी नहीं, इसमें आ जाएगा 4 कॉमन आ जाएगा। फिर इसकी राइट हैंड साइड लिखेंगे। राइट हैंड साइड इसकी क्या है, बी इंटरसेक्शन ए। बी इंटरसेक्शन ए, पहले बी को लिखेंगे 4 6 8 10, और फिर इंटरसेक्शन लिखेंगे ए 1 2 3 4 5। इन दोनों में कॉमन निकालें तो वो 4 ही आएगा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर इसी क्वेश्चन का दूसरा जोज है जिसमें सेट है एन और जेड। एन सेट कौन सा है, एन सेट होता है कुदरती अदाद का, 1 2 3 4 और इसी तरह सो ऑन। और जो जेड होता है, जेड होता है सेट ऑफ इंटीजर्स, 0 +-1 +-2 और सो ऑन। इनके लिए भी हमने यही दो प्रॉपर्टीज करनी है, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए। और दूसरी प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन वाली, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए। इनके लिए आसान ही है। सेट एन को देखें, ये सारे का सारा जेड में मौजूद है। 1 भी, प्लस का 1 इधर मौजूद है, 2 भी, एन के सारे रुकन जेड में मौजूद हैं। तो जब हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो सेट एन आएगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो सेट, जो छोटा सेट होता है वो आता है। और जब इनका हम यूनियन लेंगे तो सेट जेड आएगा, क्योंकि एन के सारे रुकन सेट जेड में पहले ही मौजूद हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी। ए, इसको एन एन यूनियन जेड, इसको लिखेंगे एन यूनियन जेड इज इक्वल टू जेड यूनियन एन। इसी तरह इसको लिखेंगे एन इंटरसेक्शन जेड, जेड इंटरसेक्शन एन। एन क्या है, 1 2 3, और इसका यूनियन लेंगे जेड के साथ, 0 +-1 +-2 और सो ऑन। इन दोनों को मिला के लिखेंगे तो इसके सारे रुकन पहले इसमें मौजूद हैं, तो ये आ जाएगा 0 +-1 +-2 जेड ही आ जाएगा ये। और फिर इसके लिए इसकी राइट हैंड साइड मालूम करेंगे। राइट हैंड साइड इसकी क्या है, एन यूनियन जेड था ये जेड यूनियन एन, जेड यूनियन एन। जेड हमारा क्या है, 0 +-1 +-2, और एन हमारा है 1 2 3 और इसी तरह सो। इन दोनों का यूनियन लेंगे तो वही आ जाएगा जेड सेट, 0 +-1 +-2। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी करेंगे तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, एन इंटरसेक्शन जेड। एन क्या है, 1 2 3, और इंटरसेक्शन जेड आ जाएगा 0 +-1 +-2 और सो ऑन। इन दोनों का इंटरसेक्शन ले, 1 इधर भी है, इधर भी, 2 इधर भी, इधर भी, तो एन आ जाएगा 1 2
3 ये आ जाए। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। इसकी राइट हैंड साइड करेंगे। राइट हैंड साइड क्या है? Z यूनियन Z इंटरसेक्शन N। Z आ जाएगा 0 +-1 +-2 इंटरसेक्शन N आ जाएगा 1 2 3। और इन दोनों से कॉमन निकालेंगे तो 1 1 कॉमन आ रहा है, 2 3 वही आ जाएगा N। 1 2 3 और इस तरह लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका तीसरा जो ए सेट है, x बिलोंग्स टू R रियल नंबर और 0 से बड़े यानी प्लस के, और b इज इक्वल टू R होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। और ये काफ़ी वसी हैं, इनको अगर हम सेट की फॉर्म में लिखना चाहें ना तो हम नहीं लिख सकते। इसमें प्लस प्लस के, माइनस के, जजर वाले, इशारिये वाले, जितने कितने भी नंबर हैं सारे के सारे आर में आ जाते हैं। तो इसको हम सेट की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसको हम ऐसे ही हल करेंगे। इसमें भी हमने साबित करना है कॉमोटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। ए तकाते बी यूनियन इज इक्वल टू बी तकाते ए, और यूनियन वाला भी ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये आप इस तरह कह सकते हैं कि ये आर का कुछ पार्ट है, रियल नंबर का कुछ पार्ट है, जीरो वाले रियल नंबर है, और ये टोटल है। अगर हम इन दोनों का यूनियन लेंगे तो यूनियन में ये आर आ जाएगा। और अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे जिस तरह एन और जेड का लिया तो ये आर का पार्ट है, तो इंटरसेक्शन में तकाते में ये वाला आ जाएगा। इसकी अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लें, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। ए इसमें इसी तरह ही हम इसको लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू R, और x बड़ा है बराबर है 0 के। इसका हम इंटरसेक्शन लेंगे R के साथ। ये छोटा R का ही पार्ट है तो यही आ जाएगा इंटरसेक्शन में। इसकी इंटरसेक्शन आ जाएगी x सच दैट x बिलोंग्स टू R, और x बड़ा है बराबर है 0 के। इसी तरह इसकी राइट हैंड साइड लें। राइट हैंड साइड इसकी आ जाएगी ए बी इंटरसेक्शन ए। बी सेट हमारे पास क्या है? आर है, और इंटरसेक्शन ए सेट आ जाएगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और एक्स बड़ा है बराबर है 0 के। इन दोनों का इंटरसेक्शन भी ये आर का हिस्सा है तो यही आ जाएगा एक्स, क्योंकि ये सारे जो इसमें रुकन है वो आर के भी रुकन होंगे, आर में भी वो मौजूद है। एंड एक्स बड़ा है 0। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ये आ जाएगा ए यूनियन बी। ए हमारे पास क्या है? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और एक्स बड़ा है बराबर है 0 के। यूनियन आ जाएगा बी आर सेट। इसमें ये आर सेट बड़ा है, ये सारे रुकन आर में भी मौजूद हैं तो इसका यूनियन आ जाएगा आर। इसी तरह इसकी राइट हैंड साइड बी यूनियन ए। बी है हमारे पास आर है, और यूनियन ए है हमारे पास एक्स,
x बिलोंग्स टू r एंड x बड़ा है बराबर है 0 के, इन दोनों का यूनियन भी r आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।